आइए हम प्रश्नावली का 14वां प्रश्न करते हैं। लिखा है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB, AC और मध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं, PQR की क्या क्या भुजाएं, PQ और PR तथा उसकी मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। मतलब क्रमशः शब्द जब आता है तो उसका मतलब क्या है कि इधर AB है तो इधर PQ है, इधर AC है तो इधर PR है, इधर AD है तो PM है। ये आपस में क्या है, समानुपाती है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो करते हैं। एक त्रिभुज मान लीजिए ये है, एक मान लीजिए ये ABC है, ये PQR है। ठीक है, ABC है और वो PQR है। इसमें एक AD है, ये D है, ये मध्य का है। यहाँ पर PM है, मान लीजिए M यहाँ पर आता है। ठीक है ना, मध्य का लाइन है ये दोनों आपस में बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं हमें दिया क्या है। पहले हमें दिया है AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR बराबर है AD बटे PM। ये बात हमें दे रखी है, ये बात हमें दी हुई है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये चीज हमें दिखानी है। तो हम इसमें कुछ बनाते हैं, लिखते हैं रचना। देखिए रचना क्या होती है समझिए। यहाँ हम क्या करते हैं, इस AD को ना आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, हम इस AD को आगे बढ़ाते हैं और इस PM को भी आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, हमने AD को इस तरीके से बढ़ाया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ABCDE। ठीक है, इधर लिख दीजिए N। हमने AD को इस तरीके से बढ़ाया है कि DE, AD और DE क्या रहे, बराबर रहे। क्या रहे, बराबर रहे। इसको इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी रचना है। हम लिखेंगे कि हमने बनाया क्या है कि AD बराबर DE रहे और E को C से जोड़ना है। साथ के साथ देखो इस वाले में AD इस तरह से बढ़ाया कि DE के बराबर हो और E को C से जोड़ना है। दूसरी बात हमने क्या लिखी है कि PM को हमने ऐसे बनाया है, PM को ऐसे बढ़ाया कि MN के बराबर हो। तो PM बराबर MN हो और N को R से जोड़ना है। ये दो बात हो गई। ठीक है ना, मान लीजिए कि ये वाला जो कोण है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक चीज देखिए, हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप दिखाना है। हमारे पास AB बटे PQ है, AB बटे PQ है। हमारे पास क्या है, AB बटे में PQ। AC बटे में PR है, हमारे पास AC बटे में PR है। हमारे पास AD बटे में PM है, AD बटे में PM है। अगर AD और PM नहीं होता, हमारे पास BC और QR होता तो डायरेक्ट ही हो जाता है ये। इसका मतलब हमारे पास दो भुजाएं हैं। अगर हमारे पास ये भुजा इसके समानुपाती और ये इसके समानुपाती, मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला ये कोण 1+2 और इन दोनों के बीच में बनने वाला ये कोण 3+4, ये बराबर आना चाहिए। अगर हम इसको बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमारा सवाल जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम इसे करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम दो त्रिभुज लेंगे, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे। क्या लेंगे, ये
ये दोनों देंगे, ये और ये। इन दोनों को हमने लिखा त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी और ए बी डी और ई सी डी में, ई सी डी में, इन दोनों में जब हमने लिया, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर डी ई। किसके कारण हमें मिला ये रहा, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर ये हमें मिलता है, ए डी बराबर डी, ए डी बराबर डी। अच्छा, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ए डी माध्य का है, माध्य का है, ठीक है। साथ के साथ हम ये लिख देंगे कोण, ये वाला कोण इसके बराबर है ना, क्योंकि जब दो रेखा आपस में इस तरह से मिलती हो तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। किस आधार पर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इन्हें। तो ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण सी ई सी डी, ई सी डी के किस कारण से है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, हमने कोई तीन चीज बराबर दिखा दी तो ये सर्वागसम हो गए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है त्रिभुज ई सी डी के, ई सी डी के किसके आधार पे, क्या हमने दो भुजा और एक कोण दिखाया है। तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा, याद रखिएगा ये समरूपता नहीं दिखाई है हमने, ये हमें सर्वागसमता दिखाई है, हमने दोनों को बराबर दिखा दिया। इससे क्या मिलता है हमें, इससे हमें ये मिलता है, देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो गए, इसका मतलब ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर ई सी हो गया, ए बी बराबर ई सी हो गया। हम लिखेंगे सर्वागसम त्रिभुज के भाग, ठीक है। जब दो त्रिभुज सर्वागसम हो जाते हैं तो उसके सारे भाग बराबर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण एक आया। चलो एक तो यहाँ तक इसको दो बोल देते हैं, ठीक है। समीकरण एक है ये और ये समीकरण दो है। हम लिखेंगे उसी तरह, ठीक है ना, लिखेंगे क्या, उसी तरह जैसे हमने ए बी और सी को बराबर दिखाया, वैसे अगर इसी त्रिभुज इस त्रिभुज में चले हम तो पी क्यू बराबर आर एन हो जाएगा। उसी तरह पी क्यू बराबर आर एन है, ठीक है ना। उसी तरह पी क्यू और आर एन क्या है, बराबर है। इसे हम लिखेंगे समीकरण 3, ठीक है। तो ए बी बराबर सी हो गया, पी क्यू बराबर आर एन हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे ये जो हमें दिया हुआ था, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है ए सी बटे में पी आर बराबर है ए डी बटे में पी एम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ए बी जो है वो सी के बराबर है और पी क्यू जो है वो आर एन के बराबर है, ठीक है ना। तो ए बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई सी, और इसकी जगह पे लिखेंगे आर एन बराबर ए सी बटे पी आर, और यहाँ पे ए डी बटे पी एम जो है ना, ध्यान से देखिएगा, ए डी बटे पी एम में हम क्या करते हैं, ऊपर से दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जैसे दो का मल्टीप्लाई करें ना ए डी में, तो ध्यान से देखिए ए डी जो है वो क्या बन जाए, ए बन जाए, और पी एम जो है वो पी एन बन जाए, ठीक है। इसलिए हमने किया, और ऐसा क्यों करा है पता है, ये पूरी भुजा और ये पूरी भुजा आ जाएगी, साथ के साथ ए सी और सी भी आ जाएगा, ठीक है ना। ए सी और सी भी मिल जाएगा, ए सी और पी आर और सी और आर एन, मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, है ना। नॉर्मली हम यही कहना चाहते हैं कि ये लंबी भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में समानुपाती है। तो लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि ना, ये समीकरण
2 और 3 से, ठीक है ना, ये मिला है हमें, समीकरण 2 और 3 से हमें मिला है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं, ये बनेगा EC बटे में RN बराबर AC बटे में PR बराबर 2AD का मतलब हो गया AE और बटे में क्या हो गया PN। इसके वजह से, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACE समरूप हो गया त्रिभुज PRN के। किसके माध्यम से हुआ, तीनों भुजा के अनुपात को हमने बराबर दिखाया, तो लिख देंगे क्या, ये हुआ है भुजा और भुजा के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये हमने दिखा लिया, जब ये दो त्रिभुज जो है वो क्या हो गया, समरूप हो गए, तो ये वाला कोण जो है, कोण 2 और कोण 4 बराबर हो गया, कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज के भाग हैं ये, इसको समीकरण क्या लिखेंगे हम, 4 लिख देते हैं, इसको समीकरण 4 लिखते हैं, ये समीकरण 4 हुआ, ठीक है। उसी तरह हम ऐसे लिख देंगे, उसी तरह जैसे ये 2 और 4 बराबर है, वैसे 1 और 3 भी बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ये समीकरण 5 हो गया, ठीक है ना, ये समीकरण 5 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस 2 कितना होगा, क्या होगा, कोण A हो जाएगा और बराबर कोण 3 प्लस 4 जो है वो कोण P के बराबर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, अब हमने पूरा त्रिभुज ले लिया, क्या है ये चीज, ये समीकरण 6 है, कोण A बराबर है कोण P के, समीकरण 6 से, ठीक है ना। उसके बाद जो ये हमें दे रखा है AB बटे PQ और AC बटे PR, AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR, ये हमें दिया है, क्या है, ये हमें दिया है। अतः त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज PQR के किसके माध्यम से हुआ है, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण है, तो लिखेंगे भुजा कोण और भुजा की समरूपता कसौटी के आधार पर ये हुआ। तो आप इस सवाल को इस तरह से करेंगे, ये सवाल जो है अगर पेपर में आएगा तो इसी तरह से आएगा, इसमें कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। आइए प्रश्नावली का 15वां प्रश्न करते हैं। लिखा है लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, मतलब एक स्तंभ है जो 6 मीटर का है, उसकी जो छाया है वो 4 मीटर बनती है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है ना। उसी के बगल में एक मीनार भी है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज हो, ठीक है ना, और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये स्तंभ है, ठीक है ना, ये स्तंभ है, इस स्तंभ की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, कितनी है, 6 मीटर, और उसकी छाया जो है वो बन रही है 4 मीटर पर, कितने बन रही है, 4 मीटर पर, ठीक है ना। तो अगर सूर्य की रोशनी यहाँ से आएगी तो ये कोण ऐसे बनेगा, मतलब ये, और इधर लिखा है कि ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये जमीन है और ये स्तंभ है, तो नाम दे देते हैं ABC। उसी जगह पर एक मीनार भी है, मान लीजिए मीनार ऐसे बनी है, ठीक है ना, ये मीनार बन रही है, ये इससे मिल गया, इसे मान लीजिए PQR है, और ये कोण ऐसे है। हमें मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है 28 मीटर, मतलब ये छाया जो है, ये जैसे ये मीनार है, ये इसकी छाया है, ये 28 मीटर की है,
ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसे मान लेते हैं हम एच, ठीक है ना, उसे क्या मान लेते हैं हम एच, वो हमें ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम इसमें, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हमारे पास है पता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। कोण ए बराबर है कोण पी के, है ना, सूर्य के द्वारा बनाया गया कोण, सूर्य के द्वारा बनाया गया कोण, है ना, ठीक है। और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्यों, दोनों ही 90 डिग्री के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गया, समरूप हो गया, किस आधार पे हो गया, कोण 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 और कोण कसौटी के तहत हो गए। तो जब ये समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे में आर क्यू, है ना। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हैं ये, क्या है ये, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ए बी का मान कितना है 6 है, बटे पी क्यू का मान कितना है एच है, और बी सी का मान कितना है 4 है, बटे आर क्यू का मान कितना है 28 है। आप इन दोनों को 4 से काटेंगे तो ये 1/7 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एच बराबर 7 × 6, कितना हो जाएगा ये, अच्छा 42 मीटर। मतलब कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है 42 मीटर है, कितनी है 42 मीटर है, ठीक है। ये इस तरह से किया जाएगा। आइए प्रश्नावली का 16वां प्रश्न करते हैं। लिखा है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। क्रमशः का मतलब क्या है, जो पहले लिखा है उसके लिए पहले, मतलब एडी जो है एबीसी में है और पीएम जो है वो पी क्यू आर में है, जबकि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप है। यहाँ पे मैं दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। हमें सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम। तो करते हैं, त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, ये दोनों क्या है समरूप है, ये दोनों क्या है समरूप है। इसमें मध्य का ए डी है, ए बी सी में मध्य का क्या है ए डी है, ए डी, ठीक है ना, ए डी हम बनाते हैं। और उसमें क्या है पीएम है, क्या है पीएम, ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मध्य का होने का मतलब ये। अच्छा तो लिखते हैं हल इसका, हमें दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी और पी क्यू आर अगर समरूप हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर और बी सी बटे क्यू आर बराबर है। और साथ के साथ कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर आर है। अच्छा हम देखते हैं, मैं सीधे जो करना है वो क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम जो भुजाएं यहाँ पे लिखी है वो इस त्रिभुज में आ रही है और इस त्रिभुज में आ रही है। मतलब हमें ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप दिखा दिए, अगर हमने ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखा दिए तो हम इसे बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं अगर ये दोनों क्या हो बराबर हो समरूप हो तो हमें मिलता है कोण ए बराबर है कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू मिलता है और कोण सी बराबर कोण आर मिलता है। किसके आधार पर मिल रहा है, इसके आधार पर मिल रहा है। इसके आधार पर हमें दूसरी चीज भी मिलती है, एक और क्या मिलता है पता है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे
क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और ए सी, ये रहा ए सी बटे में पी आर के, ए सी बटे में पी आर के बराबर है। ये दो चीज हमको मिलती है इसके आधार पर, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, ये दोनों, ये वाला जो हमें दे रखा है ना अनुपात, इसको बराबर, इसको उठाते हैं। ए बी बटे पी क्यू है और बी सी बटे क्यू आर है ना, बी सी बटे क्यू आर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो बी सी जो है, अगर हम उसका आधा कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, और क्यू आर का आधा कर दें तो क्यू एम के बराबर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, है ना, इसमें 2 से भाग देने पर तो ये क्या बनेगा, देखिए बी सी बटे 2 और क्यू आर बटे 2। ध्यान से देखिएगा, बी सी बटे क्यू आर ही है, इसमें बी सी को भी मैंने 2 से विभाजित किया और क्यू आर को भी 2 से विभाजित किया। जैसे मैं ये करता हूँ तो मुझे मिलता है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे 2 कितना होता है, बी डी होता है, और क्यू आर बटे 2 क्या होगा, क्यू एम होगा, क्या होगा, लिख देंगे ए डी और पी एम माध्यिका है, इस आधार पे ये चीज होती है। तो ये हमें समीकरण, मानिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दो त्रिभुज में क्या है, देखिए ये वाला कोण बी और क्यू बराबर है ना, यहाँ पे हमको दे रखा है ये, तो कोण बी बराबर कोण क्यू है, ठीक है ना, ये हमें दिया है, ये हमें क्या है, दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने क्या सिद्ध किया है, ए बी बटे पी क्यू और बी डी बटे क्यू एम, ये ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम, ये समीकरण 3 से लिया हमने, समीकरण 3 से। तो इससे क्या मिला, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के, किसके माध्यम से हुआ है, 2 भुजा का अनुपात और एक कोण है, तो हम लिखेंगे भुजा कोण और भुजा के आधार पर हो गया, ठीक है। और कभी भी 2 त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो उसकी भुजाओं के अनुपात को हम बराबर लिख सकते हैं। अतः हम लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम। समरूप त्रिभुज के भाग क्या लिखेंगे, ये समरूप त्रिभुज के भाग हैं, समरूप त्रिभुज का क्या है, ये भाग है, अतः ये सिद्ध होता है, तो ये सिद्ध हुआ। इस तरीके से आप अपना 16 प्रश्न करेंगे।